1970 के दशक में दक्षिण एशिया की खूबसूरत बीचों और पर्यटक स्थलों पर एक ऐसा सीरियल किलर घूम रहा था जिसने कई विदेशी यात्रियों की जान ली। उसका नाम था चार्ल्स शोभराज, जिसे दुनिया बिकिनी किलर के नाम से भी जानती है। यह नाम उसे इसलिए मिला क्योंकि उसके अधिकतर शिकार समुद्र तटों पर बिकिनी पहने पाए गए थे। चार्ल्स शोभराज एक ऐसा खतरनाक अपराधी था जो न केवल एक सीरियल किलर था बल्कि एक चालाक ठग और मास्टरमाइंड भी था। उसने बड़ी सफाई से पश्चिमी पर्यटकों को अपने जाल में फंसाया, उन्हें ड्रग्स देकर बेहोश किया और फिर बड़ी ही बेरहमी से उनकी हत्या कर दी। लेकिन आखिरकार वह पकड़ा गया और कानून ने उसे उसकी काली करतूतों की सजा दी। आइए जानते हैं उसकी पूरी कहानी। चार्ल्स शोभराज का जन्म 1944 में वियतनाम में हुआ था। उसके पिता एक भारतीय व्यापारी थे और मां वियतनामी थीं। बचपन से ही चार्ल्स की परवरिश अस्थिर रही। उसके माता पिता का रिश्ता खराब था और उसका बचपन मुश्किलों से भरा हुआ था। बचपन में ही उसने अपराध की दुनिया में कदम रख दिया। छोटी मोटी चोरी और जालसाजी से शुरुआत हुई, लेकिन जल्द ही उसने महसूस किया कि लोगों को धोखा देना और उनसे पैसा ठगना उसके लिए आसान था। उसकी बुद्धिमत्ता और चालाकी ने उसे जल्दी ही एक पेशेवर अपराधी बना दिया। चार्ल्स शोभराज ने अपने शुरुआती अपराध पेरिस और भारत में किए। उसने कई बार नकली पहचान बनाई और अलग अलग देशों में यात्रा करने लगा। जल्द ही वह अंतरराष्ट्रीय अपराधी बन गया और 1970 के दशक में दक्षिण एशिया के देशों जैसे नेपाल, थाईलैंड और भारत में सक्रिय हो गया। उसका सबसे बड़ा निशाना वे पश्चिमी यात्री थे जो घूमने के लिए भारत और थाईलैंड जैसे देशों में आते थे। वह पहले उनसे दोस्ती करता, फिर उन्हें ड्रग्स या जहर देकर बेहोश कर देता और अंत में उनकी हत्या कर देता। चार्ल्स शोभराज का तरीका बहुत शातिर था। वह विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए खुद को एक अमीर व्यापारी या हीरा कारोबारी बताता। पहले वह पीड़ितों से दोस्ती करता, फिर उन्हें नशीली दवाएं देकर बेहोश कर देता। इसके बाद वह उनकी हत्या कर देता और लाश को सुनसान जगह पर फेंक देता। उसके कई पीड़ित बिकिनी पहने समुद्र तटों पर मृत मिले, इसलिए उसे बिकिनी किलर कहा जाने लगा। 1975 और 1976 के बीच चार्ल्स शोभराज और उसकी गर्लफ्रेंड मारियान्द्रे लेक्लेयर ने मिलकर 12 से अधिक हत्याएं की। 1976 में भारत में दिल्ली पुलिस ने चार्ल्स शोभराज को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन वह जेल में भी अपनी चालाकी दिखाने में कामयाब रहा। 1986 में उसने तिहाड़ जेल के गार्ड्स को धोखा दिया और एक बड़ी पार्टी का आयोजन कर उन्हें बेहोश कर दिया। इसके बाद वह जेल से भाग गया, लेकिन जल्द ही फिर से पकड़ा गया। भारत में 20 साल जेल में रहने के बाद उसे 1997 में रिहा कर दिया गया और वह फ्रांस चला गया। 2003 में चार्ल्स शोभराज नेपाल वापस गया, लेकिन यह उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। नेपाल पुलिस ने उसे पुराने मामलों में गिरफ्तार कर लिया और आजीवन कारावास की सजा दी। उसने नेपाल की जेल में कई साल बिताए और अंततः 2022 में 78 साल की उम्र में रिहा कर दिया गया। चार्ल्स शोभराज एक खतरनाक अपराधी था जो अपने चालाक दिमाग और आकर्षक व्यक्तित्व की वजह से कानून को धोखा देने में बार बार कामयाब होता रहा, लेकिन अंततः उसके अपराधों का पर्दाफाश हुआ और उसे उसकी क्रूरता की सजा मिली। आज उसकी कहानी दुनिया के सबसे खौफनाक सीरियल किलर्स में गिनी जाती है। उसके जीवन पर कई किताबें लिखी गईं और नेटफ्लिक्स की सीरीज द सर्पेंट भी इसी पर आधारित है। बिकिनी किलर की यह कहानी अपराध और मनोवैज्ञानिक रहस्यों से भरी हुई है।